मॉर्निंग फ्रेंड्स। दोस्तों इस ऑडियो वीडियो के अंदर मैं विपिन शर्मा जो बात करने जा रहा हूं दोस्तों, वो टीम को प्रोटेक्ट करना और अपने माइंड को नेगेटिविटी से प्रोटेक्ट करने के बारे में बात करने जा रहा हूं। दोस्तों, अगर बड़ी सफलता चाहिए तो कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जिससे अपनी टीम को और अपने आप को प्रोटेक्ट करना होता है। अपनी कोई भी आदत ऐसी नहीं बनानी होती है जिससे हमारी वो आदत आने वाले टाइम के लिए हमारे लिए ही बहुत बड़ी नुकसानदायक रहे। इसलिए दोस्तों, बड़े बड़े जो नेटो मार्केटिंग के जो सिस्टम है, उन सिस्टम ने और बड़े बड़े लीडर्स ने जो रूल बनाए हुए हैं, उन रूल्स को फॉलो करना, उन रूल को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इस टाइप के रूल कौन से होते हैं दोस्तों? इन रूल को बोलते हैं थ्री कार्डर रूल्स। दोस्तों, थ्री कार्डर रूल्स में तीन ऐसे रूल होते हैं जिनको हमें बहुत ही ध्यान से हमें सोचना चाहिए, समझना चाहिए और उनको कभी भी ब्रेक नहीं करना चाहिए। देखिए, रूल बनाए क्यों जाते हैं? रूल बनाए जाते हैं क्योंकि लोग उसको तोड़ते हैं, और जब तोड़ते हैं तो उनके ऊपर पेनल्टी पड़ती है। जब आप रेड लाइट जो है, अगर चंडीगढ़ जाओ, रेड लाइट को क्रॉस करोगे तो आपको पेनल्टी पड़ेगी ही पड़ेगी दोस्तों। तो रूल कभी ना तोड़िए। ऐसे ही दोस्तों, सफलता के रूल होते हैं। सफल होने के लिए जो मैं रूल बताने जा रहा हूं, आपको अगर बड़ी सफलता चाहिए जिंदगी में वेस्टीज के अंदर, तो कभी भी इन रूल को कभी मत तोड़िएगा। तो सबसे पहले रूल के ऊपर हम चलते हैं। कभी भी नेटो मार्केटिंग के अंदर, वेस्टीज के अंदर अगर आप काम कर रहे हैं तो पहला रूल है, नेवर मेस विद एनीबॉडीज मनी, फैमिली एंड ईगो। दोस्तों, कभी भी वेस्टीज के अंदर जब आप काम कर रहे हैं, जब बड़ी सफलता चाहिए, तो कभी भी किसी के पैसे से खिलवाड़ नहीं करना है। पैसे से खिलवाड़ का मतलब क्या होता है? जब आप पैसे के खिलवाड़ करते हैं, किसी के 10 रुपए को भी नुकसान करते हैं, तो दोस्तों क्या होता है कि आपका एक बिलीफ लेवल, एक फेथ लेवल आपके ऊपर कम हो जाता है। इसलिए दोस्तों, ऐसा कभी नहीं सोचना है कि दूसरे का पैसा तो ऐसा ही है, पर अपने 10 रुपए भी बहुत वैल्यू रखते हैं। कभी ये सोच लेके नहीं चलनी है, राइट? दूसरे आदमी के 10 रुपए का भी पूरी वैल्यू देनी है। अगर आपने कोई लेन देन किया है, कभी भी आप देखते हैं, अगर हम किसी को टूल्स देते हैं तो उसमें जो उसने पेमेंट दी, अगर 10 रुपए बचते हैं तो हम 10 रुपए उसको पे जरूर करेंगे। एट एनी कॉस्ट वो पे करेंगे ही करेंगे, क्योंकि 10 रुपए से आप दोस्तों विश्वास को कमा नहीं सकते, पर विश्वास गुआ जरूर देते हैं कि अगर इनके पास 10-20 रुपए बचते हैं तो ये 10-20 रुपए ही वापस नहीं करते तो बड़ा पैसा कहां से वापस करेंगे? तो दोस्तों, इसलिए कभी भी पैसे से खिलवाड़ मत कीजिए। दूसरे के कभी भी पैसे को मिस यूज मत कीजिए, मैस अप मत कीजिए। पैसे को खराब नहीं करना है, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना है, 1 रुपए का नुकसान नहीं पहुंचाना है। आज हमारे नेटवर्क के अंदर कहीं पे भी आप देख सकते हैं, कहीं देहरादून में, किसी भी जगह पे जो हमने काम किया है, जिस सिटी में काम किया है, एक भी सिंगल आदमी ऐसा नहीं मिलेगा जो ये बोलेगा कि विपिन एंड पूनम शर्मा ने 1 रुपए का भी किसी को लेन देन में कोई गड़बड़ की। तो इसलिए कभी नेवर मेस विद एनीबॉडीज मनी। दूसरा आता है फैमिली। कभी भी किसी फैमिली के अंदर मेसअप मत कीजिए, राइट? किसी की फैमिली के ऊपर नजरें अलग तरीके की मत डालिए, राइट? आपने साफ सुथरा रहना है, क्योंकि ये एक पब्लिक डीलिंग का काम है, एक बहुत बड़ा ग्रुप बनाने का काम है। मैंने देखा है, कोई भी आदमी अगर इस टाइप की हरकत करता है, वो कभी इस बिजनेस में बच ही नहीं सकता। मतलब वो बचना तो बहुत दूर की बात है, वो सांस भी नहीं ले पाएगा। एक दिन वो अपने आप को साइड ही पाएगा। अगर वो बहुत बड़ा ग्रुप भी बना लेगा तो वो उसका ग्रुप उसको जज कर देगा, अल्टीमेटली वो बाहर हो जाएगा। बहुत सारे लोगों को हम देखते हैं कि वो हरकत करते हैं, हम चुप रहते हैं, हम बोलते नहीं है, पर फिर भी वो लोग गलती करके अपने ग्रुप को, पूरे के पूरे ग्रुप को खराब कर देते हैं। इसलिए आपने साफ सुथरा रहना है। आपकी नजरें हमेशा रिस्पेक्टेड रहनी चाहिए, रिस्पेक्टफुल होनी चाहिए। दोस्तों, ये एक फैमिली का बिजनेस है। इसमें लेडीज भी आती हैं, लड़कियां भी आते हैं, लड़के भी आते हैं, ओल्ड एज भी आते हैं। सभी सभी लोगों को इक्वल रिस्पेक्ट दी जाती है। मैं तो ये बोलता हूँ कि जब लेडीज आती हैं तो ट्रीट देम जस्ट लाइक सिस्टर, और जेंट्स आते हैं तो ट्रीट देम जस्ट लाइक ब्रदर। तो आप दूर की सोच लेके इसमें चल पाएंगे। नेवर मेस विद एनीबॉडी मनी, नेवर मेस विद एनीबॉडी फैमिली, नेवर मेस विद एनीबॉडी ईगो। अब ईगो कैसे हार्ट होती है? देखिए, ईगो ऐसे हार्ट होती है दोस्तों कि जब भी आप, क्या मान लो मीटिंग चल रही है, तो कोई आदमी, अगर गरीब आदमी आ गया, कोई नॉर्मल आदमी आ गया, नॉर्मल कपड़ों वाला आ गया,
तो आप उसको पूछ भी नहीं रहे हैं, और अगर कोई हाई लेवल का बंदा आ गया, डीएसपी आ गया, कोई हाई रैंक का आ गया, तो हम उसको सीटें देना शुरू कर देते हैं। आपको मालूम नहीं है कि किसकी कितनी बड़ी भूख है। दोस्तों, इसमें कोई पढ़ा लिखा, कोई अनपढ़, कोई गरीब, कोई अमीर, कोई कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, पर जिसकी ज्यादा भूख होगी वो बहुत दूर चला जाएगा, बहुत बड़ी सफलता ले जाएगा। मैंने बड़ी बड़ी गाड़ियों वाले, बड़े बड़े एजुकेटेड लोगों को भी देखा है जो पीछे हट जाते हैं और आगे नहीं बढ़ पाते छोटा सा चैलेंज आने के बाद भी। पर मैंने नॉर्मल लोगों को देखा है वो ऊंचाइयां छू जाते हैं। मैंने साइकिल वालों को देखा है इन 20 सालों में आगे बढ़ते हुए, टॉप पे जाते हुए, और मैंने बड़े बड़े पैसे वालों को देखा है जो बड़ी बड़ी बातें करते थे, पीछे हटते हुए देखा है। इसलिए दोस्तों, कभी भी ईगो हर्ट मत कीजिएगा, सभी को इक्वल लेके चलिएगा, सभी को रिस्पेक्ट बराबर दीजिएगा। इसलिए पहला रूल मैंने अभी तक डिफाइन किया है कि नेवर मेस विद एनीबॉडीज मनी। पैसे से खिलवाड़ नहीं करना, फैमिली से खिलवाड़ नहीं करना, ईगो से खिलवाड़ नहीं करना, सभी को रिस्पेक्ट देना है। दूसरे रूल की तरफ चलते हैं। दूसरा रूल है दोस्तों, नेवर शेयर नेगेटिव टू डाउन लाइन एंड क्रॉस लाइन। दोस्तों, कभी भी कोई नेगेटिव आपके माइंड में आया, कभी भी आप अपने डाउन लाइन के सामने शेयर मत कीजिए। कभी भी अपनी डाउन लाइन के साथ शेयर मत कीजिए नेगेटिव। कोई भी नेगेटिव आ गया, राइट, कोई भी माइंड है, माइंड में नेगेटिव और पॉजिटिव विचार आते रहते हैं, पर कभी भी नेगेटिव विचार कभी भी डाउन लाइन के सामने और क्रॉस लाइन के सामने शेयर मत कीजिए। चलो मान लेते हैं कि अब की बार, वैसे तो वेस्टीज के अंदर तो खास करके हर 9 तारीख या 10 तारीख को हमारी पेमेंट आनी ही आनी होती है। और मान लीजिए कि किसी कारणवश कि कोई आदमी नया नया ज्वाइन हुआ था और उसने अपने बैंक अकाउंट अपडेट नहीं किया, और उसका चेक 9-10 को नहीं पता लगा। अल्टीमेटली उसका चेक जो है ऑफिस में आएगा, आपको पता है, क्योंकि अकाउंट तो अपडेट है नहीं। पर सभी जगह में शोर पड़ गया, 9 तारीख को चेक आ गया, 9 तारीख को चेक आ गया, 9 तारीख को चेक आ गया। पर नए आदमी ने क्या किया, नए आदमी का आपको पता लगा कि इसका चेक नहीं आया, पर आपको ये नहीं पता था कि इसका अकाउंट अपडेट नहीं था, पर आपने किसी मीटिंग में जाके बोल दिया कि सभी लोगों का चेक आ गया, सब बहुत एक्साइटेड है, बस एक अशोक जी का चेक नहीं आया है अभी तक। तो अब लोग क्या जानेंगे, लोग ये जानेंगे कि ये सभी का चेक आ गया तो अशोक का क्यों नहीं आया। तो इसका मतलब यह है कि शायद ये चेक नहीं आते हैं, ये झूठ बोला गया है। पर हुआ क्या, अगले दिन पोस्टमैन आया या आप ऑफिस में गए और वहां पे उसका चेक पड़ा हुआ। अब क्या करोगे, आपने 200 लोगों के सामने ये वर्डिंग बोल दी या 10 लोगों के सामने बोल दी, अब क्या करोगे, क्या 10 के 10 को जाके आप क्लियर करोगे, नहीं नहीं चेक आ गया, नहीं नहीं चेक आ गया। अगर आपने नेगेटिव शेयर कर लिया तो उसका नेगेटिव इफेक्ट हो गया। और अब अगर अगले दिन आप पॉजिटिव जाके बोलोगे तो वो कहेंगे कि अब तो कुछ भी बोलो जी, अब तो माइंड में चला गया। तो बड़े बड़े नेटवर्क को नेगेटिव होते हुए मैंने देखा है दोस्तों। इसलिए कभी भी अपनी डाउन लाइन के प्रति, कभी भी डाउन लाइन में जाके नेगेटिव मत बोलिएगा, क्रॉस लाइन में नेगेटिव मत बोलिएगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपनी डाउन लाइन को पॉजिटिव देना चाहते हैं, पर क्रॉस लाइन में जाके नेगेटिव बोलते हैं। होता क्या है, जब क्रॉस लाइन नेगेटिव बोलते हैं क्रॉस लाइन में, तो वो अपनी अपलाइन को बताता है कि वो लीडर ये बोल रहा था। तो आपको क्या लगता है कि उसकी अपलाइन जो है आपके नेटवर्क में फिर क्या फूल माला चढ़ाएगी? अगर आप उसके नेटवर्क में नेगेटिव दे रहे हैं तो वो भी कभी भी आपके उसमें जो है आपका, आपके ग्रुप को प्यार नहीं कर सकता, वो आपको एडिफाई नहीं करेगा। दोस्तों, इसलिए क्या करना है, हमने हमेशा पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। बड़े बड़े लीडर क्या कहते हैं, अगर आप अपने डाउन लाइन में कोई नेगेटिव देने वाले हैं, उससे अच्छा है कि कुल्हाड़ी लेके अपने पाँव को काट दो, वो दर्द फिर भी ठीक हो जाएगा, वो जुड़ जाएगा। पर अगर आपने अपने डाउन लाइन में नेगेटिव को शेयर कर दिया तो वो कभी पूरा नहीं हो सकता, उसको आप पूर्ण नहीं कर सकते, कभी आप उसको पॉजिटिव जिंदगी में कर ही नहीं सकते। इसलिए दोस्तों, ये जो रूल है दूसरा, कभी भी दोस्तों, नो, नेवर 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 शेयर नेगेटिव टू डाउनलाइन। कभी भी भूल के भी अपने डाउनलाइन में नेगेटिव शेयर नहीं करना है, और क्रॉस लाइन में नेगेटिव शेयर नहीं करना है। अगर आप नेगेटिव शेयर करते हैं तो इसका भुगतान बहुत महंगा पड़ेगा। ये रूल जब तोड़ते हैं लोग तो बड़े बड़े ग्रुप जो है बैठ जाते हैं, बड़े बड़े ग्रुप खराब हो जाते हैं। इसलिए कभी भी नेगेटिव शेयर नहीं करना। कोई भी चैलेंज, नेगेटिव शेयर तो वैसे अपलाइन को भी नहीं करना चाहिए। ये भी नहीं कि अपलाइन के पास बैठे तो आप नेगेटिव नेगेटिव शेयर करते रहे। हाँ, कभी जो है कोई छोटा मोटा चैलेंज होता है तो उसको शेयर कर सकते हैं, पर अपलाइन भी कोई डस्टबिन नहीं है कि जब भी आपसे बात करें तो उसके माइंड में आप नेगेटिव डालें। नहीं, नेवर शेयर। एक्चुअली क्या होता है, जब आप शेयर करना शुरू कर देते हैं नेगेटिव, तो आपका माइंड, आपका बॉडी ही एक एक जो है आदत पड़ जाती है। उससे क्या होता है, उस आदत से क्या होता है, ग्रसित हो जाता है बंदा, और वो नेगेटिव शेयर करता रहता है और अल्टीमेटली आउट हो जाता है।
तीसरे रूल की तरफ चलते हैं दोस्तों। तीसरा रूल है नेवर डू न्यू वर्क विदाउट चेकिंग अपलाइन। दोस्तों कोई भी नया आइडिया आपके माइंड में आया है तो एकदम पहले तो अपलाइन से पूछ लीजिए कि ये आइडिया अगर मैं लगाऊं तो क्या ये मेरे लिए फायदेमंद होगा या नहीं होगा। तो इसलिए दोस्तों आपने क्या करना है, नो न्यू वर्क विदाउट चेकिंग। कोई भी नया काम अगर आइडिया है तो उसको आप एकदम अप्लाई मत कीजिए, अपने अपलाइन मेंटर के पास जाइए, उसके साथ डिस्कस कीजिए। वो अगर आपको बोले कि इसको अप्लाई करके आगे बढ़ा जा सकता है तो अप्लाई कीजिए, अगर वो मना करे तो मत करना। क्यों मना कर रहा है? क्योंकि उसने प्रैक्टिकली पहले करके देख लिया, उसने एक बहुत बड़ा नुकसान खा लिया है। कई बार क्या होता है, हम कोई ऐसा आइडिया लगा देते हैं कि इससे मेरा बिजनेस, मान लो कि आप नए नए बिजनेस में आए, आपको लगा कि मैं अखबार में निकाल दूंगा, अपने नाम के साथ पोस्टर डाल दूंगा कि मैंने वेस्टीज ज्वाइन कर लिया, अब सारे आ जाओ जी मिलके चलते हैं। तो क्या हुआ, आपने अपने नाम के साथ वेस्टीज और अलग तरीके से एक नाम जोड़ दिया, जिससे क्या हुआ कि पूरे रश में ये चीज पता लग गया। अब जहां भी आप जाओगे बात करोगे तो उनको लगेगा कि आप कोई ना कोई ऐसा काम लेके आए जिसके बारे में उनको गलत तरीके से बताया गया था। कई बार तो अब हम आप देखते हैं जब हम प्लान दे देते हैं तो लास्ट में भी लोगों को नहीं पता लगता कि हम किस कंपनी के बारे में बात कर। जब वो साइन कर लेते हैं तब वो कहते हैं कि अरे अच्छा ये वेस्टीज थी, अरे मुझे तो पहले वाले लोगों ने ठीक नहीं बताया। इसलिए दोस्तों नो न्यू वर्क विदाउट चेकिंग अपलाइन। अगर आपके पास कोई आइडिया है, हो सकता है वो आइडिया अच्छा हो, पर अगर आप अपनी अपलाइन से अप्रूव करवा लेंगे, उनसे बात कर लेंगे, तो आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। इसलिए दोस्तों रूल्स को कभी मत तोड़िएगा, कोई भी झटका देने की जरूरत नहीं है। कई लोगों ने अपने अपलाइन को, अपने मेंटर्स को कई बार सरप्राइज देने की कोशिश की और अल्टीमेटली सरप्राइज में वो खुद ही बैठ गए। उन्होंने कहा कि इस महीने में लास्ट में आपको बहुत बड़ा सरप्राइज दूंगा, तो क्या हुआ, वो सरप्राइज उसको तो पता नहीं लगा। अपलाइन तो टेंशन में है कि क्या सरप्राइज देने वाले हैं, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर कोई सरप्राइज नहीं है। सिस्टमेटिक काम करना होता है और सिस्टमेटिकली ही आगे बढ़ना होता है। इसलिए दोस्तों ये रूल्स के बारे में मैंने आपको बताया, इन रूल्स को अप्लाई करते हुए कभी भी रूल को तोड़िए मत। इसलिए कभी भी कोई गलती मत कीजिए। इसलिए कभी भी किसी के पैसे से खिलवाड़ नहीं करना, किसी की फैमिली से खिलवाड़ नहीं करना, किसी ईगो से खिलवाड़ नहीं करना। कोई नेगेटिव जो शेयर करते हो उसको बिल्कुल बंद करना है। नेगेटिव जो है, नेगेटिव जिंदगी में कुछ नहीं। अपने नेगेटिव के ऊपर डाउट करके उसको पॉजिटिव की तरह, आपको जो डाउट है डाउट के ऊपर डाउट करके उसको जो है नेगेटिव को खत्म करना है। कोई क्रॉस लाइन में हमेशा आप मुझे देखिए, क्रॉस लाइन को मैं कैसे मिलता हूँ, हमेशा उनको एडिफाई करता हूँ, उनको अच्छी चीज देने की कोशिश करते हैं, राइट। और आफ्टर दैट नो न्यू वर्क विदाउट चेकिंग अप लाइन। कोई झटका नहीं, कोई सरप्राइज नहीं। आई होप कि आप इन बातों को मानेंगे और आप आगे बढ़ेंगे, आपका भविष्य बहुत उज्जवल होगा। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।